पति पत्नी का रिश्ता ना तो केवल साथ रहने का समझौता है और ना ही सिर्फ समाज के बनाए हुए नियमों का पालन। ये दो आत्माओं का ऐसा मिलन है जो एक दूसरे को समझे, संवारे और मोक्ष की ओर ले जाए। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का रूप समझकर सम्मान देते हैं, वहीं घर मंदिर बन जाता है। भाग 1, विवाह। एक पवित्र यात्रा, व्यापार नहीं। आजकल विवाह को कई लोग एक डील की तरह देखने लगे हैं। कितना कमाता है, घर कौन सा है, लड़की कितनी सुंदर है, कितना दहेज मिलेगा। पर महाराज जी कहते हैं, जिस विवाह में ईश्वर नहीं वहां चैन नहीं। विवाह कोई सौदा नहीं, यह आत्मिक साथ है। भाग 2, पति का धर्म। केवल कमाना नहीं, निभाना भी है। पति केवल घर का खर्च उठाने वाला नहीं है, उसका सबसे बड़ा धर्म है पत्नी को सम्मान देना, उसकी भावनाओं को समझना और समय देना। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा, जो पति घर में पत्नी की बात नहीं सुनता, वह संसार की कोई भी बात ठीक से नहीं समझ सकता। पत्नी कोई नौकरानी नहीं, वह गृह लक्ष्मी है। उसे जितना सम्मान देंगे, घर उतना ही रोशन होगा। भाग 3, पत्नी का धर्म। केवल सेवा नहीं, सहचरी बनना है पत्नी का अर्थ। केवल रसोई नहीं, वह पति की सहचरी है, दुख सुख में साथ देने वाली। उसका सबसे बड़ा धर्म है पति की थकान को समझना, उसे हिम्मत देना और साथ में ईश्वर की ओर बढ़ना। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जो स्त्री अपने पति को नारायण मानती है, उसमें लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। भाग 4, छोटी बातों को तूल न दें, क्षमा और मौन अपनाएं। अक्सर पति पत्नी में लड़ाइयां छोटी बातों से शुरू होती हैं। खाने में नमक ज्यादा हो गया टाइम पर, नहीं आए ध्यान नहीं दिया। परंतु यह जीवन का अंत नहीं है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने विवाह को बचा लिया। और जहां मौन है, वहां झगड़े नहीं टिकते। भाग 5, ईश्वर को साथ रखो, रिश्ता मजबूत बन जाएगा। पति और पत्नी अगर रोज सिर्फ 5 मिनट भी एक साथ भगवान को याद करें, तो उनका रिश्ता कभी नहीं डगमगाएगा। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, पति पत्नी एक दूसरे को बदलने में न लगे, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें। ईश्वर बीच में होगा तो दोनों की दिशा एक हो जाएगी। भाग 6, संवाद का महत्व। खुलकर बात करें, पर प्रेम से रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या है मन में रखना। जब बात मन में रह जाती है तो वह गांठ बन जाती है। हर दिन 10 मिनट एक दूसरे से बात करें, न फोन न टीवी, बस आत्मा से आत्मा तक बात। सुने बिना टोके, समझें बिना ताने मारे। भाग 7, विवाह को तपस्या मानो, भोग नहीं। विवाहिक जीवन में सुख ही सुख नहीं होता। बीमारियां भी आती हैं, आर्थिक संकट भी, तनाव भी। परंतु विवाह को अगर भोग नहीं, तपस्या माना जाए, तो हर समस्या अवसर बन जाती है आत्मा को मांझने का। पति का क्रोध भी शांत किया जा सकता है प्रेम से। पत्नी की शिकायतें भी मिट सकती हैं समझ से। भाग 8, विवाह का अंतिम उद्देश्य। आत्मिक उन्नति विवाह का अंतिम उद्देश्य केवल परिवार, पैसा, बच्चे नहीं, वह है आत्मिक उन्नति। एक दूसरे के सहारे मोक्ष की ओर बढ़ना। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने पत्नी में शक्ति और पति में शिव देखा, वह इस संसार में रहते हुए भी परम सत्य को पा गया।